नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। खबर भोपाल से है। चुनावी साल में कर्मचारियों को बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी जा सकती है। प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों का 4% तक डीए बढ़ाया जा सकता है। केंद्र के बराबर प्रदेश के कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जुलाई से कर्मचारियों को भुगतान कर सकती है शिवराज सरकार। फिलहाल कर्मचारियों का डीए 38% तय है, यानी कि कर्मचारियों को 38% डीए मिल रहा है। अब शिवराज सरकार की तैयारी है कि 4% ये डीए बढ़ा के 42% किया जाए, यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों जितना इनका डीए हो जाएगा। तो चुनावी साल में कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी जा सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ी सौगात दी जा सकती है चुनावी साल में बड़े वर्ग को साधने की कोशिश। बिल्कुल, कर्मचारी करीब 7.5 लाख हैं। ऐसे सभी कर्मचारियों को सरकार केंद्र सरकार के बराबर डीए देने की तैयारी कर रही है। दरअसल जनवरी 2023 से केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 42% जो डीए है वो देना शुरू कर दिया था। इसके बाद कई अन्य राज्यों में लागू हुआ और अब मध्य प्रदेश सरकार भी इसे लागू करने पर विचार कर रही है। यानी कि एमपी के जो कर्मचारी हैं उन्हें फिलहाल 38% महंगाई भत्ता डीए मिल रहा है, लेकिन अब अगर 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है तो एमपी के कर्मचारियों को भी 42% डीए मिल सकेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार के ऊपर 160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आने वाला है। दरअसल सरकार ये तैयारी कर रही है कि जनवरी 2023 के मुताबिक से जुलाई में पेमेंट किया जाए, यानी कि एरियर के साथ भुगतान किया जाए। और संभावनाएं ये हैं कि जो एरियर है वो जीपीएफ अकाउंट में जमा हो सकता है। ये इलेक्शन ईयर है और ऐसे में कर्मचारियों की नाराजगी भी बीच बीच में देखने को मिली है। तो एक सौगात देने की कोशिश राज्य सरकार की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर एमपी के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका डीए हो जाए। और ये तैयारियां चल रही हैं, जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है और जुलाई में पेमेंट जो है वो कर्मचारियों के खाते में एरियर के साथ मिल सकता है। आकाश, एक लंबा दौर देखने को मिला है मध्य प्रदेश में, जहां पे कर्मचारी नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। क्या ये फैसला वो नाराजगी दूर कर पाएगा? देखिए, कोशिश तो यही है कि संतुष्ट किया जाए और केंद्र सरकार के बराबर जो डीए है वो दिया जाए। इस फैसले के बाद कर्मचारी कितने संतुष्ट होते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन समय समय पर नाराजगी हमें देखने को मिली है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हो फिर अन्य मांगों को लेकर हो। इन सभी मांगों के बीच कोशिश यही है कि कर्मचारियों को एक राहत दी जाए, क्योंकि बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में। 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, इसमें अध्यापक हैं और तमाम अलग अलग वर्गों के कर्मचारी शामिल हैं। अगर इन्हें डीए 4% बढ़कर मिलता है तो निश्चित तौर पर ये कि ये इनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अब तक 38% डीए मिल रहा था तो ये बढ़कर 42% तक हो जाएगा। और 1 जनवरी के हिसाब से डीए मिलेंगे तो एरियर के जो रुके हुए पैसे हैं वो भी आएंगे। तो ऐसे में एक राहत जरूर होगी, लेकिन इससे कितने संतुष्ट कर्मचारी होते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि कई सारी मांगे हैं जो कि शायद कई विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जो हड़ताल पे हैं वो इस डीए से पूरी हो पाती हैं या फिर संतुष्टि आ पाती है, ये अभी साफ नहीं है। आकाश, फिलहाल 38% डीए मिल रहा है। अधिकारी कर्मचारियों को कब तक ये अधिसूचना जारी की जा सकती है 4% डीए बढ़ाकर देने की? देखिए, संभवतः जुलाई के पहले सप्ताह तक इस बात का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जुलाई के महीने से जो बढ़ा हुआ डीए है उसके साथ एरियर देने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में उम्मीद यही है, जो तैयारियां राज्य सरकार के स्तर पर की जा रही हैं वो इसी अनुसार की जा रही हैं कि जो 1 जनवरी 2023 के मुताबिक बढ़ा हुआ डीए दिया जाएगा उसके साथ एरियर का भी भुगतान इन तमाम कर्मचारियों को किया जाए। और संभवतः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी घोषणा कर सकते हैं। ठीक है आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे जानकारी आपसे और लेंगे।